गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या है? तो सवाल नंबर 4 है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है और यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर ही स्थित है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है जिसका आधार एक ही है। तो समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका समांतर चतुर्भुज का जो बोल दिया आधार है ये 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 दे दिया। इसी आधार पे एक त्रिभुज है, तो इसी आधार पे एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का भुजा है 28 26 28 30। तो ये 28 हो गया, मान लीजिए ये मेरा 26 30 हो गया और ये मान लीजिए 26। देखें यहाँ क्या बोला था, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार दिया हुआ था 28 और इसी आधार पे एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 26 28 और 30 है। तो आधार एक ही है। देखो ये त्रिभुज का भी आधार 28 है, ये समांतर चतुर्भुज का भी आधार एक ही है और दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही है। तो हमको बोला इस समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना होगा, तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आएगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो माना ए बराबर मान लिया 26 cm, बी बराबर मान लिया 28 cm और सी बराबर मान लिए 30 cm। अब क्या जानते हैं हम लोग, तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस निकालना पड़ता है। तो एस बराबर होता है a + b + c/2। ए कितना है तो 26, बी कितना है 28 और सी कितना है 30/2। सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, तो 28 3 8 3 84। सबको जोड़ने के बाद आ रहा है 84/2। इसको जैसे कटाएं तो आ गया 42 cm। तो s बराबर मेरा आ गया 42। सबको जोड़ने के बाद आया 48, इसको 2 से डिवाइड किए तो 42 आ गया s। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो उतना हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तुम लोग लिख लेना, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या होता है, √s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ये होता है हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जहाँ s का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो s का वैल्यू 42, जहाँ s है वहाँ 42 बिठाएंगे और a का वैल्यू है 26 26 बिठा दिए। फिर s की जगह 42, b की जगह 28 28 बिठा दिए। फिर s की जगह 42 और c की जगह 30 30 बिठा दी। अब यहाँ से आया कितना मेरा, तो 42, यहाँ माइनस करने के बाद आ गया 16 यहाँ से माइनस किए तो मेरा आ गया 14 और यहाँ से माइनस किए तो आ गया 12। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाने का सिचुएशन पे लाएंगे। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 × 3 करने के बाद 42 हो रहा है। और ये 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। 14 को 14 ही रहने देंगे, काहे कि यहाँ मेरा 14 एक आ चुका है। ये 12 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 3 × 2 6 6 × 2 12। अब यहाँ से जो जो जोड़ा लग गया उसको निकाल देते, तो जोड़ा के लगा, तो 2 14 में 1 14 आया, 2 3 में 1 3 आया, 2 4 में 1 4 आया और 2 2 में 1 2 आया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन क्या बोला गया है, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ जो कि वो सब आप लोग को पता है। आगे हम क्या करेंगे, अब ये बोल दिया गया है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, तुम लोग वीडियो को रोक के देख लेना। तो जितना प्रश्न से बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b × h और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हुए हम लोग, तो 14 × 3 × 4 × 2।
बी मेरे पास कितना है था, तो 28 था, और एच निकालना था हमको। जब एच निकालेंगे तो 28 को उधर फेंकेंगे तो इधर मल्टीपल में, उधर जाके डिवाइड में फंसेगा बाय 28। यहाँ से जैसे इसको कटाएं तो 2 बार में कट गया, ये 2 से ये 2 चल गया, तो एच बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। तो अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज आकार के घास का मैदान है जिसमें 18 गायें चर रहे हैं और प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और एक बड़ा विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सब किसी को समचतुर्भुज का फिगर बनाने आ रहा है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान हो तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का जो भुजा है ये कितना है, 30 मीटर है, ये 30 मीटर, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। लेकिन एक चीज बोल दिया गया है कि बड़ा विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। ये 48 मीटर हो गया, तो ये बड़ा विकर्ण हुआ और ये देख के ही लग रहा है छोटा, तो ये विकर्ण कोई भी हम लोग मिला देते हैं। तो ये विकर्ण मिला दी। अब हम लोग को बोल रहा है ये घास का मैदान है, घास लगा हुआ है, यहाँ 18 गाय चर रहे हैं, तो बोल रहा है एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण मेरा क्या है, तो यहाँ से विकर्ण मेरा एक विकर्ण है 48, दूसरा तो है नहीं तो दूसरा निकालेंगे। तो एक चीज जानते हैं, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये पूरे 48 है, तो ये 24 हो जाएगा इधर, और इधर भी कितना होगा 24 मीटर। अब ये देखिए ये समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो इसका नाम दे देते हैं, नाम देने में इसे तो पैसा नहीं मांग रहा है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लिया ओ से कट किया तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी से हम ए ओ निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले जो दिया हुआ तो वो लिख लेते हैं, समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का भुजा बराबर 30 मीटर दिया हुआ था और बड़ा विकर्ण बराबर 48 मीटर दिया हुआ था। तो अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ये सब चीज तुम लोग को 8 में ही बता चुके हैं, इसीलिए उतना डिटेल बताएंगे नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ए ओ का स्क्वायर, ए ओ इसके लिए लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है ओ बी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस आधार, आधार मेरा क्या हो गया तो ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ए बी मेरा कितना है तो 30 और ओ बी है 24, तो 24 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आ गया मेरा 900 और 24 का स्क्वायर आ गया 576, और ये माइनस करने के बाद आ गया 324। मतलब ए ओ का स्क्वायर बराबर 324। हमको तो ए ओ स्क्वायर नहीं चाहिए, ए ओ चाहिए, तो ये स्क्वायर को जैसे उधर फेंकेंगे तो जाकर रूट में फंसेगा, रूट में फंसा 324 और 324 का आएगा 18। ये चीज तुम लोग को पहले से ही बता चुके हैं, नहीं तो तुम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेना, वर्गमूल आएगा 18। तो ये मेरा जब 18 आया 324 का, तो ये मेरा एक 18 हो गया, और ये भी तब 18 आएगा जब ये 18 तो ये भी 18 हो गया। तो मतलब छोटा विकर्ण इसका कितना हो गया तो 18 + 18 36। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से बना के भेज देंगे। तो यहाँ से ए ओ निकल गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 × d2। d1 हो गया डायगोनल 1, d2 हो गया डायगोनल 2। तो पहला विकर्ण 48 माने तो 1/2 पहला 48 हो गया। अब d2 बोलेगा कहाँ से आया, तो d2 अभी 18 निकाले यहाँ से यहाँ तक, और ये भी तो 18 हुआ, तो 18 और 18 कितना हो गया तो 36। अब इसको घटा देते हैं तो कितना आ गया 18, तो 48 × 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा घास का मैदान का क्षेत्रफल।
लेकिन इसमें कितना गाय चल रहे हैं, तो 18 गाय चल रहे हैं, तो ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल है, मतलब 18 गाय के लिए इतना क्षेत्रफल है, तो एक गाय के लिए निकाल देंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। तो चूंकि 18 गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर 48 गुना 18 मीटर इसको आया था, तो जब एक के लिए निकालेंगे तो ये 18 से क्या होगा, जबकि डिवाइड हो जाएगा, तो 48 गुना 18 बाय 18, यहाँ से कट गया, यहाँ से 48 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, तुम लोग को लगता होगा यहाँ गुना करके इसको लिखें काहे, तो अगर मूर्ख वाला काम करेगा तो गुना कर देना, फिर यहाँ से भागा देना, लंबा करना,